जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज मैं आपको वापस मिलाने वाला हूं एक किसान से, एक देश के जागरूक किसान से, जिन्होंने इसके अंदर एक खेती कर रखी है, जिसके अंदर लाखों का कहीं ना कहीं वो फायदा भी कर रहे हैं, मुनाफा भी कमा रहे हैं। आखिर कौन सी फसल है, क्या है, तमाम तरह की जानकारी तो चलिए मिलाते हैं हम आज के हमारे देश के जागरूक किसान से, और वो किसान भी है महाराष्ट्र के। चलिए बुलाते हैं उनको और उनका आज करते हैं हम इंटरव्यू और तमाम तरह की बातें उनसे जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, तो हमारे साथ मौजूद एक दादा जिनसे हम लोग पूरी इस फसल के बारे में जानकारी लेंगे, और ये जो उन्होंने लगाया, क्यों लगाया, किस लिए लगाया, फसल कौन सी है, तमाम तरह की बातें। फिलहाल अभी मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र में की बातें। दादा आपका थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। नमस्ते, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, नासिक जिले में। नासिक, ये अपना नासिक जिला था। नासिक जिला। और ये अपना एरिया कौन सा लगता है ये वाला? ये मालेगांव है। ये मालेगांव है। चलिए दादा से चलते चलते हम बातचीत करते हैं। दादा, जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि ये आपने जो अनार लगा रखा है, तो इसमें कुछ प्रश्न है मेरे। सबसे पहले तो ये भी प्रश्न रहेगा इसमें कि ये क्यों लगा रखा हो, बाद में आएंगे उस प्रश्न में। पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछूंगा, ये जो बगीचा आपने लगाया, ये कब लगाया था? इसको 2 साल हुए। मतलब ये वाला अभी ये करंट वाला 2 साल। और ये आप अनार की खेती कब से कर रहे हैं वैसे? इसको अभी अनार की खेती 15 से 20 साल, मतलब हमारे दादा परदादा जब से अच्छा तब से हम तब से आप ये अनार खेती करते आ रहे हैं। तो अनार की खेती जैसे आपने बताया कि 10 से 15 साल आपके जो दादा जो थे वो कर रहे थे उसमें, कि वो तब से कर रहे हैं। तो अमूमन अगर एक बात पूछूं मैं आपसे कि अनार का जो पौधा है, इसकी लाइफ साइकिल क्या रहता, मतलब कितने समय तक अपने पहले जब दादा परदादा खेती करते थे ना, उस जमाने में 10 साल होती थी आयु। अच्छा, पेड़ की आयु 10 साल होती पेड़ की आयु जो 10 साल तक अपने को फल देता था, तब होती थी। अभी 5-6 साल होती है। 5-6 साल। अच्छा अभी है ना, इसको मर रोग आता है। रोग आ जाता है मराठी में बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मराठी? मर रोग बोलते हैं। तो मराठी में मर रोग मतलब इसमें रोग लग जाता है कहीं ना कहीं। ये सीराटोसिस बहुत प्रकार के फंगस आती है। हाँ, वो लग जाती है। तो ये पूरा अच्छा। दूसरी चीज मेरा आपसे प्रश्न है, जैसे मान लीजिए हम ये फल देख पा रहे हैं, जैसे ये फल लगे हुए हैं, ये फल लगे हुए हैं, या ये मैं बोलूँ ये बहुत बढ़िया फल लगे हुए हैं जैसे, तो ये जैसे आपने 2 साल पहले आपने लगाया, तो ये 2 साल लगाने के बाद कितने समय में ये फ्रूटिंग देना चालू हो गया? ये 15 महीने बाद अपन डिपॉलिनेशन करके बाहर धर सकते हैं। अच्छा, अनार का मतलब जैसे 15 महीने हुए उसके बाद ये फल देना चालू कर दिया। तो ये आप पहली बार फसल ले रहे हैं वाली, या इससे पहले एक बार ले लिया आपने? मतलब ये जो फल, ये वाला फल इससे पहले पहला ही है, ये वाला पहला समझो। अच्छा, ये पहला 15 महीने के बाद पहला कहीं ना कहीं ये वाला, ये अभी आया। तो अभी जैसे ये तो पहला वाला है, और आप लगातार 15 सालों से अभी खेती कर रहे हैं, तो एक अमूमन एक आपका जो औसत निकल के आता है कि एक पौधा, या मैं यूं कहूँ, ये कितने एकड़ का आपका बेल्ट होगा? ये 3 एकड़ है अभी। 3 एकड़ का। ये नए वाले का? और पुराने वाले भी होंगे आपके पास? तो ये नया वाला जो आपने बोला 3 एकड़ है, तो 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाते होंगे? वो तो डिस्टेंस के हिसाब से बोल सकते हैं ना। अच्छा, 10 बाय 8 पे लगाता है, कोई 12-8 पे लगाता है। अच्छा, कोई 14 बाय 10 पे लगाता है। तो अभी आपने क्या लगा रखा आपने? ये 13 फीट की है। 13 बाय 8 है। तो ये बीच में 8, ये 2 झाड़ की दूरी 8 फीट है। 8 फीट है। और ये 13 रखा हुआ है। अच्छा, ये बेड पे लगा रखा है आपने? ड्रिपिंग सिस्टम से काम करते हो? अच्छा, दूसरी चीज ये कि जैसे आपने बोला कि ये 3 एकड़ का है, तो मैं बात करूं पहले 1 एकड़ के हिसाब से, या 3 एकड़ के आप कैलकुलेशन कर लेंगे, कितने पौधे? 400 से 450 पौधे बैठते। कितने एकड़ में? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में मतलब 3 एकड़ है, मतलब 1200-1300 पौधे आपके पास कहने के। अब जैसे 1 एकड़ की बात करूं कि 400-450 के बीच में ये पौधे आ रहे हैं, तो इनका खर्चा कितना आ जाता होगा? खर्चा तो अपना बारिश पे डिपेंड है। मतलब अगर बारिश ज्यादा रही तो पेस्टिसाइड अपना ज्यादा रहेगा। अच्छा, अगर बारिश कम रही, अपन ने अगर डिपॉलिनेशन करके अक्टूबर-नवंबर का सीजन पकड़ा हुआ है, तो वो गर्मी में आएगा फल, तो उधर वहाँ पे खर्चा कम लगता है। अगर अपन डिपॉलिनेशन मई में करते तो बारिश में आएगा सीजन पूरा, तो पेस्टिसाइड का खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है। बहुत ज्यादा आ जाता है। नहीं, जैसे आप 12-15 साल से आप कर रहे हैं जैसे खेती, तो एक अमूमन कितना प्रॉफिट अपन निकाल लेते हैं इससे? प्रॉफिट होने को अगर रेट अच्छा रहा तो अपन 5-6 लाख 10 लाख तक भी जा सकते हैं। 1 एकड़ में। 1 एकड़ में वो डिपेंड करता है कि उस समय रेट क्या चल रहा है। फिर भी आपने अभी तक जो 12-13 सालों में सबसे नीचा रेट क्या लिया और सबसे ऊंचा रेट क्या लिया, अगर आपने जो कभी कंपेरिजन 12-13 सालों में? हाँ, जो आप लगातार 10-12 साल से जो खेती कर रहे हो, उस हिसाब से 12 साल पहले इसको 100 रुपए रेट था। अच्छा, 120। 12 साल पहले। 12 साल अभी वही है। अच्छा, अभी भी वही लगभग वही है, क्या कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं है रेट। हाँ, मतलब अपन अब एक जनरल बात करें कि मान लो 1 एकड़ में
अपन कितना खर्चा कर देते होंगे और कितनी उसमें अपने की इनकम हो जाती है, ये एक मोटा मोटा खर्चा निकालने के बाद। समझ लो 1 एकड़ में आपने 1-1.25 लाख रुपए खर्चा किया, ठीक है, तो 3-4 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाता है। हो जाता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि रेट क्या है। मतलब गई सी गई स्थिति में अपन 1.5-2 लाख के आसपास तो पहुंच ही जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जैसे मेरा आपसे बोलना है कि अभी जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्रूटिंग बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया, अच्छा पौधा में फल भी अच्छा आ रहा है, तो इसको आप सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या अपनाते हैं? मतलब जैसे अभी ये देख रहे हैं अपन, ये आपने क्यों लगाया? ये सन बर्निंग के हिसाब से, उससे फायदा क्या मिलेगा अपने को? इसको अगर ये अपन दिखा सकते हैं ना इधर, हाँ, अगर ये नहीं लगाया ना, हाँ, तो इधर स्पॉट आ जाता है, सन बर्निंग, जल जाता है फल। अच्छा, ये फल जल जाएगा, तो इसकी फिर जलने के बाद व्यापारी लेता नहीं, व्यापारी लेता नहीं, लेगा भी तो बहुत कम रेट में रहेगा, क्योंकि उधर खराब हो जाता है ना, अंदर का दाना ही खराब हो जाता है, दाना ही खराब हो जाता है, साइड बढ़ना बंद हो जाता है, साइज भी बढ़ना बंद हो जाता है। मतलब ये लगाने का अपने को कहीं ना कहीं ये फायदा है कि एक तो बर्न नहीं होगा, सन बर्निंग नहीं होगा, और उसकी साइज भी बढ़िया बनेगी, और उसका जो कलर शेप है वो कलर भी बढ़िया कोटिंग में अच्छा है। और ये क्यों लगाते हैं? अभी लेबर का भी बहुत प्रॉब्लम आता है। पहले ना हम इसके ऊपर पेपर लगाते थे। अच्छा, ये फल के ऊपर ही पेपर लगाते थे। राइट। अभी ये ना लेबर नहीं मिलता, बहुत दिक्कतें आती है, इसलिए हम ये क्रॉप कवर डाल देते हैं। अच्छा, ये डायरेक्टली आपने लगा दिया, तो ये हर फल के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के उसको भी अपन सेव करने के लिए लगाते थे कि धूप ना लगे, और ये भी वही काम कर रहा है कि उसको धूप न लगने दे रहा। बहुत बढ़िया। चलिए, और भी कुछ प्रश्न है जो किसान भाई जानना चाहेंगे। अभी जैसे जब आपने शुरुआत में लगाया होगा ये यहाँ पे, तो बीच में और भी कुछ खेती करी आपने, या अभी कुछ खेती करने का? यहाँ महाराष्ट्र में प्याज होता है, इसी के अंदर करते हैं? इसी के अंदर, हाँ, इसके अंदर शुरुआत में 1 साल कर सकते हैं। 1 साल करते हैं, प्याज लगा सकते हैं। तो मतलब उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद आप इसमें कुछ भी 1 से 1.5 फीट तक जो भी पीक आता है ना, वो अपन कर सकते हैं इसमें। अच्छा, दूसरी चीज इसमें है कि जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसमें ड्रिपिंग सिस्टम आपने लगा रखा है, तो ये ड्रिप से ही आप पानी पूरा ड्रिपिंग सिस्टम देते हैं? तो मतलब पानी देने का सिस्टम क्या है? इसको पानी ज्यादा चाहिए होता है, कम चाहिए होता है, क्या सिस्टम रहता है? वो तो डिपेंड करता है ना, बारिश के मौसम में या उस पर डिपेंड रहता है। नहीं, जैसे मान लो अभी बारिश का सीजन नहीं है, अभी बारिश का सीजन नहीं है, तो आप कितने दिनों में पानी देते हैं? उसके हर रोज पानी चाहिए। रोज पानी? तो रोज कितना पानी लग जाता होगा? मतलब 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे ये ड्रिप चलता रहता है, तो ज्यादा पानी कंज्यूम तो नहीं होता है? नहीं, ज्यादा पानी नहीं, गर्मी के सीजन में चाहिए पानी, मतलब पानी की तो जरूरत पड़ेगी अगर कोई किसान खेती करना चाहे। पानी ज्यादा अपन नहीं देते ना, तो झाड़ स्ट्रेस में चला जाएगा। अच्छा, तो उससे फ्रूटिंग के ऊपर इफेक्ट आएगा कहीं नहीं, मतलब खाना वाना। और ये आप जो पेस्टिसाइड्स कुछ डालते हैं इसमें, कुछ दवाई सोल्यूबल लिक्विड देते हैं? अच्छा, इसी के ड्रिपिंग के अंदर से, ड्रिप के अंदर से, तो वो सारी चीजें इसमें 12 हो गया, 19 हो गया, तमाम तरह की चीजें 34 हो गया। हाँ, ये चलते रहता है। दर 2-4 दिन में 2-4 दिन। अच्छा, दूसरी चीज और मेरा आपसे पूछना कि ये जो अनार की खेती कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या खेती करते हैं आप? प्याज होता है। प्याज, उसके अलावा? प्याज होता है, गन्ना होता है, बाकी अपने बाजीपाला जो क्रॉप रहता है, मिर्ची वगैरह वो रहता है। तो इधर आपने ये लगा रखा है कि और भी किसानों ने ये अनार इधर बहुत बेल्ट, अनार का ही बेल्ट है। अनार का बेल्ट है? हाँ। अच्छा। इधर महाराष्ट्र में ये कसमादे करके हमारा पट्टा है। कसमादे, कड़वन, सटाना, मालेगांव, देवड़ा। अच्छा। इधर आपको अनार ही ज्यादा देखने को। अनार और अनार, ये दोनों की खेती बहुत ज्यादा होती। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे कि ये मान लो ये फल हो गया, तो अभी ये लास्ट स्टेज पे चल रहा है कि क्या? मतलब कितने 6 महीने में, 5-6 महीने में आ जाता फल? क्या 5-6 महीने में। तो आप साल में 2 बार लेते हैं इस फसल को? साल में 1 ही बार लेना। अच्छा, ये 1 ही बार लेना। कुछ किसान 2 बार लेते हैं, लेकिन 1 ही बार लेना चाहिए। उसका क्या फायदा क्या होगा? अपन जैसे मान लो 1 बार लेते हैं, उसका बेनिफिट क्या मिलता है आपने? झाड़ ज्यादा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, ठीक है, और झाड़ की ग्रोथ ही अच्छी होगी, बढ़िया ग्रोथ होगी। तो आप कौन सा वाला फल लेते हैं? ये गर्मी वाला लेते हैं? हाँ, कुछ प्लॉट गर्मी वाले, कुछ अच्छा, मतलब आपने वो जो आपके, तो टोटल आपके पास कितना लगा हुआ अभी आज की तारीख? 10 एकड़ समझो। 10 एकड़। तो उसमें कुछ फसल आप गर्मी के लेते हैं, कुछ फसल आप बाद की लेते हैं। दादा, आपने पूरी फसल का मेरे को बताया, तो अब ये बेचने के लिए आप कहाँ क्या करते हैं? बेचने के लिए इधर बहुत व्यापारी आते हैं, मतलब यही खेत जगह पे यहीं पर? उधर हमारा इधर मालेगांव मंडी है। अच्छा, मंडी है। तो वो व्यापारी इधर आके वो फ्रूटिंग को देखते हुए फिर भाव डिसाइड करते हैं? भाव डिसाइड होता है। तो क्या मतलब रेट, एक छोटा सा अगर अपन बात पूछें कि क्या रेट कहाँ तक क्या डिसाइड होता है, जैसे अगर देखा जाए तो? रेट का समझ लो 50 से लेके 100, 150, 200 तक।
अच्छा, यही खेत पे आके। खेत पे। और जब वो आते हैं तो ये जैसे अपने को ये जब पौधे ये फल अपना पक जाता है तब तो उसकी तोड़ना ओड़ना के ये आप ही करवाते, आप करते हैं कि वो खुद करते वो हैं? हमें ही करना पड़ता है। अच्छा, मतलब वो खर्चा लेबर रहता है ना, लेबर, वो तो लेबर वेबर मिल जाता है अपने को ठीक ठाक? लेबर गाँव में मिल जाता है, लेबर मिल जाता है। अच्छा, अब एक लास्ट प्रश्न, जैसे देश के जागरूक किसान होने के नाते मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप देश के जागरूक किसान हैं, और क्यों हैं? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके इधर जैसे प्याज ज्यादा होता है तो आप ट्रेडिशनली वही खेती न करते हुए आपने कुछ नया रास्ता चुना, जैसे कि हमने देखा कि आपने अनार की खेती करी। तो अब आगे चलकर क्या और भी किसी फसलों पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? जैसे मैं अगर आपके इधर हाउस की तरफ से निकल के आया तो मैंने देखा कि अंजीर का पेड़ भी लगा हुआ आपके यहाँ पे, चीकू का भी लगा हुआ। तो क्या कोई नई फसल के बारे में भी आपका विचार चल रहा है कि आने वाले समय में अपन उस पर भी काम कर सकते हैं? देखिए, अब किसान हर कुछ नया करने का सोचता है, उस पे खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। सही लेकिन क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को किसानों को थोड़ी आसानी कर देनी चाहिए। जैसे अपना एक्सपोर्ट हो गया, अगर प्याज का एक्सपोर्ट 12 ही महीने चलता रहा ना, तो प्याज में किसान बहुत कुछ कर सकता है। फिर अनार की मंडी, अनार में एक्सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए। क्या है, एक्साइज ड्यूटी लगा देते हैं और एक्सपोर्ट रोक देते हैं। अच्छा, इसके लिए किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो अभी आप कुछ और नया सोच रहे, क्या नहीं सोच रहे? मतलब जैसे ये अनार का तो आप कर ही रहे हैं, कुछ आपके दिमाग में आ रहा है कि यार ये फसल इधर हो सकती है और वो करने का सोच रहे हैं अपन? इधर अपना पोमेग्रेनेट, ये अनार तो हो गया, हाँ, तो तरबूजा हो सकता है, तरबूज, शिमला मिर्च हो सकता है, शिमला मिर्च, बहुत सारे पिक। तो अभी आप सोच रहे हैं ये पिक फसल के बारे में, ये वाला। और इधर मैंने देखा है वो जो अपन सब्जी खाते हैं, सुरजना फली क्या बोलते हैं आपके इधर, जो लंबी फसल वो फली आती है, उसकी मोरिंगा बोलते हैं। हाँ, वो उधर सुरजना फली बोलते हैं, मोरिंगा बोलते हैं। तो वो इधर होने लग गया क्या? कुछ किसान मैंने देखा इधर बहुत होता है, इधर हो रहा है, मोरिंगा होता है। मतलब नई नई फसलों पे किसान भाई इधर के काम, उसको मराठी में शेवगा बोलते हैं। अच्छा, तमिलनाडु कर्नाटक में मोरिंगा बोलते हैं। तो उस पे अभी किसान भाई उस पे भी इधर काम कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, दादा से मुलाकात हुई आपकी, तमाम तरह की हमने उनसे जानकारी इकट्ठा करने के प्रयास किया। तो आपको सभी किसान भाइयों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उनको एक जानकारी दी कि अनार कैसे हो सकता है और किस तरह से, क्या अगर कोई किसान करना चाहे तो आपको लगता है इसमें मेहनत ज्यादा है, क्या है? थोड़ा सा आप क्या बोलना चाहेंगे सभी किसान भाइयों को? मैं किसानों को यही बात बोलना चाहूंगा, किसान खाली अनार लगा देते, बहुत जगह आपने देखे खाली नाम को रहता है, वो हमने अनार लगाया हुआ है, तो उसमें मेहनत भी ज्यादा है, उसमें टेक्निकल काम भी करना होता है। तो देखिए, अगर आप कर रहे हैं तो टेक्निकली भी आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। और एक लास्ट प्रश्न, क्या किसानों को नई नई फसलों पे काम करना चाहिए? मतलब जैसे आपने वो मोरिंगा क्या बताया, आपने अनार बताया, आपने केले के बागवान बताया, या आपने और भी अलग अलग, उन पे किसानों को धीरे धीरे काम करना चाहिए? क्या केवल प्याज पे ही रहना चाहिए, फिर नई नई फसलों पे करना चाहिए? अभी देखिए, पहले गेहूं होता था, बाजरी होती थी, बराबर, उसमें से निकल के किसान गन्ने पे आया, प्याज लगाया, फिर अभी पोमेग्रेनेट, ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आपके हिसाब से ये बढ़ना चाहिए? बढ़ेगा ना किसान, उसका फायदा क्या मिलेगा अपने को अगर बढ़ता है? मतलब सब बराबर लगता है, की ग्रोथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली अपनी इंडिया की ग्रोथ बढ़ेगी। और अच्छा, एक चीज अपन मानते हैं कि अगर जैसे हमारा हिंदुस्तान अगर देखा जाए तो 140 करोड़ प्लस हम लोग जनसंख्या, अगर हम लोग हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, तो आपको लगता है कि हमारे यहीं पे सारी चीजों की पूर्ति भी हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमको भाव मिल जाएगा? ऐसा लगता है? वही तो, क्या संभावना ऐसी बन सकती है? तो अपन जो वर्ल्ड में जो बाकी कंट्री है ना, हाँ, तो उनको भी अपन सप्लाई कर सकते हैं। मतलब अपनी यहाँ की पूर्ति भी अपन, और अपनी जो मिट्टी है ना वो ज्यादा उपज देने वाली है। तो आपकी मुलाकात हुई हमारे दादा से, जो महाराष्ट्र के किसान भाई है और एक देश के जागरूक किसान है। आपको सभी किसान भाइयों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।